ही है, ये लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक रहने वाली है। और इस चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर, ग्रहण का मध्यकाल रहेगा शाम 5:33 पर, और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है इसकी कुल अवधि 59 मिनट तक रहने वाली है। हमारे देश में ये चंद्र ग्रहण एक ग्रस्तोदय रूप से दिखाई देगा, यानी कि इस समय पर ग्रहण समाप्त होने ही वाला होगा। जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा को ग्रहण पहले से ही लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला ही होगा, इसलिए यह गृहस्थ रूप से दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव और मध्य यानी कि खग्रास नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि समय पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, यानी कि हमारे देश में चंद्रमा उदय नहीं हुए होंगे, लेकिन दुनिया के अन्य अलग अलग कई हिस्सों में चंद्रमा उदय हो चुके होंगे, इसलिए वहां पर इस समय पर ग्रहण दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। भारत में जिस समय पर चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त होने ही वाला होगा। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट ही रहेगी, क्योंकि हमारे देश भारत में चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा। तो इस हिसाब से हमारे देश में यह ग्रहण कुछ मिनटों तक ही देखा जा सकेगा, लेकिन इसका ग्रहण प्रभाव हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। आप सभी को बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये सिंह राशि पर लग रहा है, और ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादा बचाव की आवश्यकता भी है और कुछ उपाय भी करने होंगे, जो कि वीडियो में मैं आगे आप सभी को बताते हुए चलूंगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और ही साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक रिश्तेदार तक इस जानकारी को साझा जरूर ही कीजिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ विशेष उपाय भी बता देता हूं, जिससे कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान इनके दोष से बच सकते। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को मिलेगा। देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण का इतना गहन प्रभाव पड़ता है कि वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्लड मून कहा जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे या फिर लाल रंग के रूप में देखने को मिलती है, और इसी वजह से यह दृश्य ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस बार का जो ग्रहण है यह पूरे भारत में बड़े ही स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार की जो होली की रात होगी ये सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। ये चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशि वालों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है, भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ के विशेष आशीर्वाद को बंद कर इन राशि के ऊपर अब बरसने ही वाला है, और इनके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट हर चीज बिल्कुल ही मिट्टी में मिलने को तैयार है। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी, और उनके तारे चमकने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बिल्कुल मामूली समझने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो ग्रहण है ये आप सभी की राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ही लेकर आई है, लेकिन जो 6 राशियां हैं ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली होने वाली है, बल्कि इस बार का ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा ब्लड मून होने वाला है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 152 वर्षों के बाद आया है। इस दिन चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास गुजरती है, और सूर्य की जो रोशनी है ये लाल मेहरून या फिर कॉपर यानी कि तांबे के रूप में नजर आती है। साल 2026 का
ये पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया और विशेषकर पूर्वी भाग में, साथ ही में प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। और भारत की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुवाहाटी और इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई आदि क्षेत्रों में भी इसे देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं है, आप इसे नग्न आंखों से सुरक्षित रूप से